नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मकर राशि के अगस्त महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपने चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। ये जो राशिफल है हम आपको गोचर ग्रह गोचर के हिसाब से बताते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी किसी भी तरह का इशू है और आप सोच रहे हैं कि इससे मैच नहीं करता है, तो उसके लिए आप कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और नंबर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। देखिए, ये समय बिजनेस के लिए आपके जल्दबाजी वाला नहीं है। थोड़ा सा संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। खर्च कंट्रोल करके रखिएगा। जॉब अपनी सेव करके चलिएगा। ये सबसे आपके लिए बड़ी प्रिकॉशंस है। अपनी इमेज सेव करके चलिएगा। फैमिली के लिहाज से ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। संतान सुख या संतान से सुख मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। चलिए अब हम डिटेल में बात करें। देखिए, मकर लगन मकर राशि दोनों जो लोग होते हैं ना, सबसे बड़ी बात इनमें एक ईगो होती है। ये ईगोस्टिक होते हैं और ये अपना बदला नहीं छोड़ते हैं। कोई भी इनको जो बात मतलब बोल देता है ना, तो काफ़ी लंबे समय तक वो उसको याद रखते हैं और वो अपना गुस्सा निकाल कर ही मतलब सांस लेते हैं। मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं। जॉब में ऐसे लोग कम ही देखे जाते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब सेव करके चलिएगा। मेहनती होते हैं लोग, ज़्यादा अपना कर्म पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है, कर्म प्रधान राशि है। तो ये लोग कर्म पर ही विश्वास करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। देखिए, चाहे ये बहुत अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, बट इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहती ही रहती है। स्ट्रगल इनको करनी ही पड़ती है। चलिए अभी बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्सनस के बारे में। देखिए, आपको ये वो समय है जब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है। अपनी गलतियों से सीखिए, उनमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, उनको सुधारिए, उनको छुपाइए मत। ये आपके ही फेवर में जाएगा, ठीक है जी। उन पर आप काम कीजिएगा। अगर आप ब्रोकर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। फाइनेंशियली आपकी लाइफ में इस समय उतार चढ़ाव, ये महीने उतार चढ़ाव ही रहेगा। आपके फाइनेंस में पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, इसलिए सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। बट मनी फ्लो आपका बना रहेगा सारा महीना। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आपका पैसे की वजह से रुक जाएगा। काम आपके सारे होते रहेंगे। पैसे की वजह से आपका इस महीने कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो अगस्त के महीने में आपको सोच समझकर प्लानिंग के साथ ही अपने खर्च करने हैं। फालतू खर्चों पर आपको, फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखना है। बट फिर भी आपका मनी फ्लो बना रहेगा, पैसा आता जाता रहेगा, अप्स डाउन्स रहेंगे उसमें, बट ठीक है। सेविंग करने की कोशिश कीजिएगा, खर्च अपने कंट्रोल में रखिएगा। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप इस महीने ले सकते हैं। 25, 26 और 27 तारीख को अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कोई नया कार्य शुरू करना है, काम में चेंज करना है, कोई नया काम शुरू करना है, किसी दूसरे शहर में आप अपनी ब्रांच खोलने के बारे में सोच रहे, किसी भी तरह का कोई भी अपने बिजनेस में चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए 25, 26 और 27 जो है वो बेस्ट है। अगर आपका सरकार से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई भी टेंडर फंसा हुआ है, या किसी भी तरह का कोई भी काम है, तो 15 तारीख तक निपटा लीजिएगा। शनि वक्री है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देते ही रहेंगे, तो कोशिश कीजिएगा हनुमान जी की पूजा करें। श्रावण मास है तो भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा। व्यापार में समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा, ग्रो करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। प्रयास कीजिएगा, एफर्ट्स कीजिएगा, सक्सेस आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। ये वो समय है आपका जब आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है ना, तो ये वो समय है जब वो धोखा आपके सामने आ जाएगा। फैमिली वालों पर भी ये जो समय आपका विश्वास करने वाला नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास ना कीजिएगा। अंधविश्वास बिल्कुल ना कीजिएगा। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको देख कर रखिएगा। किसी पर भी इस समय अंधविश्वास ना कीजिएगा। जॉब की बात करें, देखिए ये समय आपको जॉब सेव करने वाला है। अपनी जॉब सेव करके चलिएगा, इसी में आपकी समझदारी है। अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा। सबसे जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो आपको
जॉब सेव करनी है। दिखावे में मत, किसी भी तरह के फालतू के दिखावे में मत पड़िएगा, अदरवाइज वहीं से आप प्रॉब्लम में आ जाएगा। स्किल्स इम्प्रूवमेंट का समय है, आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो सीख सकते हैं। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, अभी आपने जॉब ढूंढनी शुरू किया है तो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी जॉब पहले चली गई थी, ढूंढ रहे हैं, तो अभी आपको मिल जाएगी। अहंकार से थोड़ा बचकर रहिएगा, प्रमोशन भी हो सकती है, प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट डेट 16 और 18 है। बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ नहीं बोलना है आपको ये वो समय जब आपको अपनी इमेज सेव करके चलना है, ठीक है जी। अभी हम फैमिली की बात करें तो फैमिली लाइफ के लिए आज से जो समय ठीक जाने वाला है। स्पाउस के साथ कोई बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी बहुत अनबन रहेगी 15 तारीख तक, पर उसके बाद समय ठीक रहने वाला है। भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है जी। घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, सोच समझ कर ही बोलिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है। अगर आप रेनोवेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या नया लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए बेस्ट समय है। खर्च आपके बढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा कि जायज़ खर्च हो, नाजायज़ खर्च ना हो। जायज़ खर्च देखिए, अभी आप बोलेंगे जायज़ और नाजायज़ खर्च जैसे हम शॉप पे खर्च करते हैं, फालतू एक्स्ट्रा शॉपिंग के खर्च करते हैं, बाहर गए कुछ ऐसे स्पेंड कर दिया। और जायज़ खर्च बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना, मेडिसिन पर खर्च करना, माता पिता पर खर्च करना, ये सारे जायज़ खर्च होते हैं। तो जायज़ खर्च कीजिए और नाजायज़ खर्च से बच कर रहिएगा। मनी फ्लो आपका सारा महीना बना रहेगा। कोई भी आपका ऐसा काम नहीं है जो पैसे की वजह से अटक जाएगा। इलीगल कामों से थोड़ा बच कर रहिएगा। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या कोई आपको धोखा दे रहा है तो दोनों तरह का धोखा आपका उजागर हो जाएगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। संतान सुख या संतान से सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। स्टडी के बिहाफ पे ये समय बढ़िया रहने वाला है। अब्रॉड स्टडी के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। अगर आप स्टडी के साथ जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। अगर आप नए सिरे से अपनी शुरुआत स्टडी की करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड आपका कोई भी काम है उसके लिए भी, स्किल से रिलेटेड आपकी कोई भी स्टडी है उसके लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। अभी बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है हेल्थ को लेकर। और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो हेल्थ को रिलेटेड केयरफुल रहिएगा। तो ये था हमारा मकर राशि का अगस्त महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।